अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पिक्चर को कैसे मूव करते हैं, कैसे उसमें अगर हमारे पास पिक्चर में कोई क्लाउड्स वगैरह हैं, हम कैसे उसको मूव कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल पिक्चर है और ये देखें, और ये साथ ही मूव शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये वाला हम इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं आज हम सारा सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, न्यू कॉम्पोजिशन ले लिया। न्यू कॉम्पोजिशन आपकी जो है वो सेट हो गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हम ले आते हैं तस्वीर, अपनी प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ से ये हमारी इमेज है फ्लावर की, ये हम ले आते हैं टाइमलाइन पर। ठीक है, ये हमारी क्या है, इमेज है। अच्छा, अब यहाँ से इमेज आप देख सकते हैं, सिंपल इमेज है एक हमारे पास। इसकी थोड़ी सी हम रेजोल्यूशन को कम कर लेते हैं स्केल से, यहाँ से एस दबाते हैं, इसका स्केल हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमारी इमेज पूरी सही तरह से आपको शो हो। ठीक है, ये हमारी इमेज है, थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन की है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इफेक्ट्स में चलते हैं। इफेक्ट्स में आपने यहाँ से CC स्लैंट, ये हमारे पास इफेक्ट है, आपने ये अप्लाई कर देना इस पिक्चर के ऊपर। ठीक है, जैसे पिक्चर के ऊपर अप्लाई करेंगे इसके बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे मैं स्लैंट को जो है वो अगर मैं इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करता हूँ तो देख सकते हैं आप तस्वीर जैसे कैसे हमारे पास ये मूव हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। फिलहाल आपने क्या करना है, पहले फ्लोर को इसके सेंटर में ले आना। ठीक है, ये फ्लोर हमारा यहाँ पे है और आपने क्या करना है, इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे ये सेंटर में यहाँ पे ला के इसको रख देना है। ठीक है, अगर ये आपके ऊपर, अगर आपने 5 सेकंड की बनानी है या 10 सेकंड की बनानी है इसको, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 10 सेकंड की इसकी कंपोजिशन बनाते हैं कि तो यहाँ से मैं एन प्रेस करता हूँ ताकि इतनी ही हमारी टाइमलाइन जो है वो बन जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर शुरू में चलते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं यहाँ पे इसका। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि इसके ऊपर इफेक्ट्स के अंदर की फ्रेम इसका ऐड हो गया स्लैंड का। CC स्लैंड के ऊपर आ जाना, तो यहाँ पे देखें स्लैंड का की फ्रेम ऐड हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लेकर आता हूँ और यहाँ से इसको जो है वो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मूव होने के बाद एक मसला ये बन रहा है कि हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर ये ब्लैक कलर देखें, ब्लैक जो है वो आ रहा है हमारे पास। हमने इससे ही बचना है। हमने इससे बचने के लिए हमने क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और हमारे पास है मोशन टाइल। ठीक है, मोशन टाइल आपने इफेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको उठा के ना आपने ऊपर कर देना है ताकि ये अप्लाई हो यहाँ पे और हमारे इस तस्वीर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अगर आप नीचे रखेंगे तो ये सही तरह वाज़ेह नहीं होगा हमें। ठीक है, मैं आपको नीचे का रख के भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ से हमारे पास ये तस्वीर यहाँ तक आएगी, तो इसका बैकग्राउंड वो हो गया और इसकी मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपने इसको उठा के ऊपर ले जाना ताकि ये अप्लाई होता हुआ नज़र भी आए हमारे पास। अच्छा अब देखें, ये पीछे तस्वीर में हमारे पास ये आ गया। हमने इसको थोड़ी सी पहले इसको कम कर देते हैं आपने। अब ये देखें इसके बैकग्राउंड के अंदर इसके, अच्छा जब हम इसको सेटिंग करेंगे तो ये बीच वाला बैकग्राउंड पे जो है वो सारा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। 300 बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी है, हम इसको थोड़े से कम कर देते हैं ताकि इतनी ठीक है वैल्यू। ठीक है, आउटपुट बिट्स को आपने बढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि हाइट का हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे सिर्फ फिट्स में मसला आ रहा है यहाँ साइडों पे। अगर ऊपर नीचे से मसला होता तो हम हाइट को वो करते। अब ये तो हमारे पास काम हो गया। अब हम चलते हैं, इसको क्या करते हैं, हम इसको तस्वीर को आपने सेलेक्ट करना है। तस्वीर को सेलेक्ट करने के बाद मैं पहले आपको चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये तस्वीर यूँ कुछ शो हो रही है। ठीक हो गया,
अब यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी दबा के मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद पेन टूल लेने के बाद और डुप्लीकेट करके आपने ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं इनको क्या कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। अब इसको हमने पेन टूल से क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। वो एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना जो कि हमारे इसके साथ मूव नहीं करते। ठीक है, मैं आपको तेज़ी में सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ हमने, क्योंकि ये दरख्त जो हैं सारे हमने ये मूव नहीं करवाने यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास कुछ तस्वीर है जो कि आसमान के बादलों के साथ मूव नहीं करेगी। इसका आपने फेदर बढ़ा देना, एफ दबाएंगे ना आप तो फेदर आ जाएगा। इसका फेदर आपने क्या कर देना, थोड़ा सा इंक्रीज कर देना और थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये हमारे पास फेदर बढ़ गया इसका। ठीक हो गया, इसको मैं इसको वो कर देता हूँ और पेन टूल को यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया, अब मैं इसको आपको थोड़ा वो करके दिखाऊँ। इसके ऊपर हमारे पास जो हमने थोड़ा सा लगाया है उसको रीसेट करते हैं पहले। सॉरी, ये एजेस, मिरर एजेस आपने क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करना मैं भूल गया था, तो आपने मिरर एजेस के ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देनी है ताकि ये हमारे पास किनारे जो है इसके फिट हो जाए। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ हमारे पास कुछ क्या बना है टोटल। ये देखें, बादल जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो चुके हैं। ये ले जी। अच्छा, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसको राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है प्री कंपोज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप कोई भी यहाँ नाम रख के इसको क्या कर लें, एक कंपोजिशन में चेंज कर लें। सारी कंपोजिशन यहाँ बन गई है हमारे पास। इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, इसका स्केल क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके स्केलिंग के ऊपर हम लगाते हैं एनिमेशन और यहाँ तक ला के हम इसकी स्केलिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो ये देखें जूम भी हो रहा है और हमारे बादल जो हैं वो मूव भी कर रहे हैं। तो बड़ा प्यारा सा इफेक्ट है। आप जो है वो सिंपल पिक्चर्स को भी ऐसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे लूप चलना शुरू हो गया और अभी हम इसको रेंडर कर लेते हैं। रेंडर करने के बाद हमारे पास फाइनल जो है वो कंपोजिशन बन जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा आफ्टर इफेक्ट का। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आगे से जो है वो आफ्टर इफेक्ट के इसी तरह मज़ेदार ट्यूटोरियल्स हमारे पास आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।